नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम जगत श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, मैं आपको ले चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व पूरी बिहार व्यवस्था को 52 समिति कमेटी ने बहुत ही सुंदर प्रबंधन के साथ व्यवस्थित किया और उसमें जो जिन्होंने योगदान दिया है प्रमुख, उनके नामों का जरूर मैं उल्लेख करूंगा और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री यहाँ की कमेटी को। और उसमें सबसे प्रमुख नाम है हमारे श्री नरेश जी बड़जात्या, जो ट्रस्टी हैं 52 गजा के मनावर के, जिन्हें मामा जी के नाम से हम संबोधित करते हैं। और यहाँ सनावत के दामाद जमाई भी हैं, जोरदार करते ध्वनि से उनके नाम का उल्लेख आप अनुमोदना कीजिए। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, अंतरिक्ष अजमेरा, आशीष अजमेरा, मनीष काला पिंट, अरहंत अजमेरा और मनीष काला पिंटू और अखिलेश भैया, इन सभी का बहुत ही सक्रिय योगदान रहा है। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील जी डीपीएस को कि वो अपने समाज की ओर से सम्मान की प्रक्रिया को संपन्न करें। हमारे श्री 52 गजा से 160 किलोमीटर का विहार करवाते हुए जो अभी आदरणीय भैया जी ने नाम लिए हैं, सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय नरेश चंद जी जैन। हाँ, सभी एक साथ, सबका साथ में ही करेंगे सामूहिक। आदरणीय नरेश चंद जी जैन बड़जात्या मनावर, जो कि सनावत के दामाद हैं। साथ ही साथ आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर यश सेठी, अरिहंत अजमेरा, अंतरिक्ष अजमेरा और मनीष जी काला बड़वानी। साथ ही साथ इंद्रजीत जी मंडलोई प्रबंधक 52 गजा ट्रस्ट कमेटी 52 गजा, वो शायद अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। बाकी सभी महानुभाव आ जाए और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हेमचंद जी अखिलेश भैया सागर, वो भी आ जाएं। उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हेमचंद जी पाटोदी, कमलेश जी भूज, नीलेश जी बाकलीवाल, मनीष जी पांड्या, धीरेन्द्र जी बाकलीवाल, लवीश जी पाटनी और आशीष जी पाटनी को शीघ्रता से आ जाएं। चलिए, और प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी सम्मान के उपरांत श्रीमती नीता कासलीवाल, सचिव विजयनगर महिला मंडल इंदौर। सम्मान क्रम चल रहा है, अपनी तालियों का अवदान देकर सम्मान की गरिमा को बढ़ाएं। बंधु, इनके गुरु भक्ति, इनका समर्पण बहुत ही प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। सनावत की समाज उनका भावहीना सम्मान कर रही है। हम लोग तालियों के अवदान देकर उनके सम्मान की गरिमा को बढ़ाएंगे। बंधु चलिए, हाँ बोलिए। श्रीमती नीता कासलीवाल, उसका तैयार रही कुमारी मोना अंकिता जैन, विजयनगर इंदौर। बोलिए। संकट समाधान में हाजिर जवाब हो, ऐसे प्रमाण सागर जी तुम महान हो। संकट समाधान में हाजिर जवाब हो, ऐसे प्रमाण सागर जी तुम महान हो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। सवाल हे गुरुवर, मन और आत्मा दो भिन्न भिन्न तत्व हैं। फिर सामान्य बोलचाल में कभी मनोबल तो कभी आत्मबल शब्द का प्रयोग कहाँ तक उचित है? साथ ही मनोबल और आत्मबल को कैसे पहचानें और कैसे सदुपयोग करें, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, मन और आत्मा दोनों अलग अलग चीज़ है, ये बिल्कुल यथार्थ है। और जब मन अलग है, आत्मा अलग है, तो मनोबल और आत्मबल भी अलग अलग होंगे। पहले तो हम दोनों के स्वरूप को समझे। आत्मा और मन क्या है? आत्मा हमारा स्वरूप है और मन जिसके माध्यम से हम अपना जानने देखने का कार्य विशेष रूप से करते हैं। तो मन खिड़की है जिसके भीतर से हमारी आत्मा झांकती है और चीज़ों को जानती है, पहचानती है। जहाँ तक आत्मबल और मनोबल की बात है, लोग व्यवहार में प्राय आत्मबल और मनोबल को एक ही मान लेते हैं। लेकिन आत्मबल की दृष्टि से अगर हम विचार करें, हाँ, आत्मबल की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो हर आत्मा में अनंत बल है, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं। मोह से आच्छादित होने के कारण हमारी आत्मशक्तियाँ कुंठित हो जाती हैं। जो जो हमारे अंदर का मोह शमित होता है, आत्मा की शक्ति विकसित होती है।
मनोबल का संबंध वह हमारे ज्ञानात्मक परिणति से है। जैसे मनुष्य की मनोदशा जितनी ऊंची होती है उसका मनोबल उतना बढ़ता है। इच्छा शक्ति की प्रबलता भी मनोबल को बढ़ाती है। हमारे यहाँ अगर हम जैन दर्शन की दृष्टि से विचार करें तो मनोबल हमारे प्राणों से जुड़ा है और आत्मबल हमारी चेतना से जुड़ा है। प्राण हमारी चेतना का एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमारा जीवन तत्व चलता है, लेकिन चेतना व्यापक है, इसलिए आत्मबल को हम व्यापक मानेंगे और मनोबल को उसका एक सहायक अंग मानेंगे। इसलिए कभी मनोबल और आत्मबल की बात की जाती है। लोक व्यवहार में भले हम उन्हें एक माने, पर परमार्थतः दोनों को एक मत समझना। कुमारी मोना अंकिता जैन, विजयनगर इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण लश्करे सोनावत। तो गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव। महाराज जी, हमारा ये प्रश्न है कि बहुत से मंदिरों में आजकल दर्शन और पूजन हेतु द्रव्य सामग्री मंदिर से ही उपलब्ध कराई जाती है और इसी के कारण अधिकांश लोग अपने घर से द्रव्य वगैरह कुछ भी सामान लेकर नहीं आते हैं। तो यह व्यवस्था कहाँ तक उचित है और इसमें दोष किसे लगेगा अगर होता है देखिए, तो? कैसे से भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने घर से सामग्री लेके जाना चाहिए। शास्त्रों का विधान है, रिक्त पानीर न कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। खाली हाथ देवता और गुरु के दर्शन नहीं करना, कुछ लेकर के जाना, अपना द्रव्य लेकर के जाना। बदलती हुई जीवन शैली में जब लोगों के साथ भागम भाग है, बड़े बड़े शहरों में दूरियां बहुत ज़्यादा है, तो लोग और काम के लिए निकलते हैं, चलो मंदिर भी कर ले। वैसी स्थिति में अब भगवान के सामने खाली हाथ कैसे दर्शन करें? इस दृष्टि से लोगों ने मंदिरों में प्रबंध करना शुरू कर दिया और लोग उसका उपयोग भी करने लगे। इसे मैं सर्वथा अनुचित नहीं कहूँगा, पर अगर आप मंदिर के द्रव्य की सामग्री का प्रयोग करते हैं तो जेब का द्रव्य मंदिर में जरूर डाल दें। आपके हाथ में द्रव्य सामग्री ना हो कोई बात नहीं, द्रव्य तो है, पर ऐसा मैं उस प्रकरण में, उस प्रसंग में कह रहा हूँ जब आप किसी और उद्देश्य से निकले हैं और रास्ते में मंदिर पड़ा है और आप दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मंदिर के लिए जा रहे हैं और द्रव्य भी नहीं ले जा पा रहे हैं, तो फिर तुम्हारी श्रद्धा कहाँ, तुम्हारी भक्ति कहाँ? भगवान के दरबार में जा रहे हो, खाली हाथ मत जाओ, भर करके जाओगे तभी भर करके आओगे, इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इसे मैं अनुचित तो नहीं कह रहा हूँ, पर प्रशंसनीय भी नहीं है। हाँ, उस अर्थ में है जब हम किसी और कार्य से जा रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं। मुझसे पूछा कि मंदिर जाते समय और कार्य करना चाहिए, मैंने कहा मंदिर जाते समय और कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन और कार्य के लिए जाते समय मंदिर पड़ जाए तो दर्शन जरूर करना चाहिए। नमोस्तु गुरु। ओम। श्रीमती किरण लश्करे सोनावत। क्या बोलना चाह रहे, बोलिए जल्दी से संक्षेप में। महाराज श्री के चरणों में सत बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो ये आदर्श महिला मंडल आज दिव्य घोष लेकर यहाँ पर आया और इसका परम सौभाग्य यहाँ की समाज ने हमें दिया, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आदर्श महिला मंडल की उत्पत्ति हुई है, वंदनीय आरिका माँ आदर्शमती माता जी के जो 3 चातुर्मास इंदौर में हुए हैं, उसकी वजह से ये महिला मंडल तैयार हुआ है और सारी कॉलोनी में इस प्रकार का दिव्य घोष माता जी ने तैयार करवाया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पुरुषों को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, अभी तक तो घर में ही बसते थे, बाहर भी बजने लगे। और महाराज चलिए सभी की भावना है कि आपका चातुर्मास इंदौर में हो। देखिए, एक विशेष बात पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करूंगा। महिलाओं में सक्रियता बहुत बढ़ रही है, ये प्रशंसनीय है, पर तुम लोगों के लिए खतरा भी है, समझ गए? इसलिए पुरुषों को चाहिए अपनी उदासीनता तोले और उत्साह को आगे बढ़ाए। चलिए श्रीमती किरण लश्करे सोनावत। उसके बाद तैयार रहेंगे मास्टर अथर्व जैन भूच सोनावत। श्री के चरणों में तय बार मेरे परिवार और मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा कहना है कभी कभी पहली नज़र मुलाकात में ही संबंध ऐसे हो जाते हैं जो जीवन भर चलते हैं, और इसके विपरीत पारंपरिक संबंधों में मधुरता और स्थायित्व नहीं रखता है। ऐसा क्यों? समाधान कीजिए। देखिए, संबंधों की मधुरता का आधार हमारे रिश्ते नहीं हैं,
रिश्तों के साथ जुड़ी हुई भावनाएं। ये भावनाएं निमित्त पाकर के भी जुड़ती है और बिना निमित्त के भी। किसी किसी व्यक्ति का कुछ ऐसा प्रभाव और आकर्षण होता है कि हम मिलते ही उनके हो जाते हैं, और वो खिंचाव बड़ा गहरा होता है, उसके परिणाम स्वरूप जुड़ाव भी हो जाता है। इसे हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारा उनके साथ मेंटल वाइब्रेशन मिल जाता है, यानी अंदर की जन्म पत्री मिल गई। लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है कि 36 गुण मिलने के बाद भी 36 का आंकड़ा बन जाता है। वो अंदर का जो हमारा संबंध है, तार है भीतर के, वो नहीं जुड़ पाने के कारण हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने संबंधों को आंतरिक भावों से जोड़ करके करें। कुछ चीज़ें नियोग सिद्ध होती हैं और कुछ बातें प्रयोग सिद्ध होती हैं। जो नियोग सिद्ध होती है वो सतत सफल होती है, और जो प्रयोग सिद्ध होते हैं वो संदिग्ध होते हैं। हमने देखा है बहुत से लोग मेरे संपर्क में ऐसे हैं जिनके विवाह के 50-60 बरस बीत गए और कहते हैं हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं, देखा तो शादी के बाद ही देखा, शादी में भी नहीं देखा क्योंकि इतना लंबा घूंघट था। लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी सफल है, और आज 10 को देख करके 11वें से करते हैं उनके यहाँ, वो फिर दूसरे ही दिन दूसरा रंग देखने लगते हैं। तो ये मामला है। तो प्रयोग सिद्ध चीज़ों की सफलता संदिग्ध होती है, पर नियोग सिद्ध संबंध हमेशा आज तक सही रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मास्टर अथर्व जैन भूज सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रिया जैन सनावत। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम अथर्व जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि मुनि बनने के लिए केशरोज करना क्यों जरूरी है? मुनि बनने के लिए केशरोज करना क्यों जरूरी है? देखो, मुनि बनने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है वैराग्य की, समझ गए? अब वैराग्य की परीक्षा केशलोच में होती। केशलोच करोगे तो तुम्हारे वैराग्य की सही परख हो जाएगी। अगर कच्चे हो गए तो नहीं कर पाओगे, पक्के हो गए तो कर लोगे, समझ गए? इसलिए मुनि बनने के पूर्व, मुनि बनने की, मुनि दीक्षा की शुरुआत केशलोच से होती है। और केशलोच का मूल प्रयोजन है अहिंसा व्रत का पालन और स्वावलंबन की भावना में स्थिरता। बाल बढ़ेंगे उसमें जुएँ होंगी, लीक होंगे, जीव हिंसा होगी। और कटवाने के लिए पैसे चाहिए, दूसरों के आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा। तो इन दोनों बातों से बचने के लिए भाई बाल को उखाड़ लो, अपने हाथों से उखाड़ लो। इसमें स्वावलंबन की भावना भी पुष्ट होती है, वैराग्य की भी सिद्धि होती है। श्रीमती प्रिया जैन सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती खुश कुंवर पांड्या सनावत। परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सत नमन। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम प्रिया जैन सनावत से। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर, चारित्र और नैतिकता में क्या अंतर है? क्या चारित्र के बिना नैतिकता धारण की जा सकती है? कृपया मेरी देखिए, चारित्र और नैतिकता में बहुत बड़ा अंतर है। नैतिकता हमारा एक आचरण का पक्ष है, लेकिन चारित्र उससे ऊपर की चीज़ है। नैतिक बनने का मतलब है केवल एक दूसरे के हिताहित का विचार करके क्रिया करना, कार्य करना, कर्म करना। लेकिन चरित्र को अंगीकार करने का मतलब है अपने आचरण की पवित्रता से जीवन को और अधिक निखारना। जो व्यक्ति नैतिक है वो बहुत चरित्रवान हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। चरित्र हमें संयम की ओर प्रवृत्त करता है। तो चरित्रनिष्ठ व्यक्ति संयमी होता है, उसके जीवन में नैतिकता तो होगी। बगैर नैतिकता के चरित्र का आविर्भाव नहीं होता। लेकिन जिनके पास नैतिकता है वो चरित्रवान हो ही, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ एक शिष्ट व्यक्ति की पहचान होती है
और एक चरित्रवान व्यक्ति की पहचान होती है। नैतिकता हमें शिष्ट बनाती है, जो हमें सदाचार का पाठ पढ़ाती है, लेकिन चरित्र उससे ऊंचा है, जिसकी चरम ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। चरित्र अपने आचरण की पवित्रता को बढ़ाने का नाम है, जिसमें हमारी बहिर और अभ्यंतर दोनों प्रवृत्तियाँ सुधरती है। नैतिक होने वाले व्यक्ति के मन की दशा का हमें कोई पता नहीं है, लेकिन चरित्र हमारे मन को भी सुधारता है। वो हमारे बाहरी और भीतरी दोनों पक्षों में अनुशासन लाता है, उसका नाम चरित्र। श्रीमती खुश कुंवर पांडे सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर राहुल स्वस्तिक जैन सनावत। पहले से दूसरे को माइक पहले से पकड़ाया करो। दीजिए। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु 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 गुरुवर। मैं खुशकुंवर जैन सनावत से। हे गुरुवर, कुछ लोग कहते हैं कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। आस्था एवं भय में कौन शक्तिशाली है? कई लोग भगवान की भक्ति भय के वशीभूत होकर करते हैं और कई लोग आस्था की वजह से। गुरुवर, हमारी शंका का समाधान कीजिए। बिना भय के प्रीत नहीं होती, भय बिन भय प्रीत न होत गुसाई, ये उक्ति अपनी जगह सही है। लेकिन आपने सवाल किया है आस्था और भय, इन दोनों में किसका महत्व अधिक है? कई लोग भय से प्रेरित होकर धर्म करते हैं, वो कितना सही है? देखिए, भयवश जो धर्म होता है वो परिस्थिति बदल जाने से छूट सकता है, लेकिन आस्था के साथ जो कर्म होता है वो उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होता है, मजबूत होता है, वो अटूट होता है। इसलिए भयादोहन के साथ यदि धर्म हो तो परिस्थिति की पुकार है, लेकिन आस्था से भर करके अगर धर्म हो तो वो हमारी अंतस्करण की प्रेरणा होगी। जीवन का परिवर्तन अंतस्करण की प्रेरणा से होता है, जो हमारे जीवन को एक अच्छी ऊंचाई प्रदान करता है। हमारी दिशा और दृष्टि वैसी ही होनी चाहिए। डॉक्टर राहुल स्वस्तिक जैन सनावत, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अंकित सोनल जैन भोपाल। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम घर में दो बच्चों को एक जैसा संस्कार देते हैं, फिर भी उन दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर होता है, यह हमारे पेरेंट्स के कर्मों की वजह से होता है या बच्चों का उनका कर्म इसमें होता है? इसका समाधान मेरे। देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवांशिक असर तो होता है। आप तो एक चिकित्सक इस चीज़ को जानते हैं, हेरिडिटी कहता है, लेकिन आनुवांशिक प्रभाव के बाद भी हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म हैं। माँ बाप तो बाहरी कारण है, अंतरंग कारण उस जीव का अपना कर्म है। वो जैसे संस्कार लेकर के आता है उसके अनुरूप जीवन होता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो सहजात हैं, जुड़वा हैं, लेकिन एक तो मुनि बन गया और दूसरा अपराधी। ये भी प्रकरण है, एक मुनि बना और दूसरा अपराधी, दोनों जुड़वे हैं। तो ये अपने अपने कर्म हैं। संयोग ने दोनों को एक माँ की संतान एक साथ बनाया। माँ ने तो दोनों को एक सी परवरिश की, एक साथ संस्कार दिया, लेकिन संस्कारों के आगे अपने कर्म बहुत बलवान होते हैं। इसलिए हम इसे कर्म की ही बलिहारी समझेंगे। ये बच्चों के कर्म या बच्चों के खुद के, हर व्यक्ति के अपने कर्म, माँ बाप उसमें निमित्त होंगे। श्री अंकित जैन सोनल जैन भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अदिति पवन गोधा सनावत। नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे पूरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु। आज मेरे पुत्र अनंत का जन्मदिन भी है महाराज जी, और मंगल भावना का इस पे पिछले 8 महीने से हम लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत विशेष प्रभाव है, बहुत ज़्यादा कभी गुस्से में हो या उद्विग्न हो और मंगल भावना लगा दें तो एकदम शांत हो जाता है। और बाकी सबको भी एक बार मोबाइल में मैंने मतलब डाउनलोड करके रखा ही हुई है मंगल भावना, तो एक बार मोबाइल का स्पर्श करेगा और फिर सबको आपका ऐसे ऐसे करके आशीर्वाद रूपी आपका आशीर्वाद प्रदान करता है। अभी वैसे नहीं करता। चलो ठीक है। हाँ। और महाराज जी, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। कई जगह मैं मोटिवेशंस में देखा तो केवल अनंत के ऊपर नहीं, मेरे संपर्क में ऐसे कम से कम 50 व्यक्ति होंगे जिनका मंगल भावना का मैंने विशेष प्रभाव देखा है। तो मैं अभी पारस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि नेगेटिव थॉट्स को कम करने के लिए अगर सबसे अच्छी मेडिसिन, क्योंकि आज का ये ज़माना है
कि नींद के लिए भी दवाइयाँ लेना पड़ती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और बहुत ही ज़्यादा अगर आपको नेगेटिविटी से निकलना है तो एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन से अगर आप उसको TDS डोज में दिन में 3 बार लेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि उन्नति, सक्सेस या सफलता हम जिसको कहते हैं, ये मैक्सिमम 24 से 48 घंटे हमारे साथ रहती है। उसके बाद हम हमारे नए गोल की तरफ हम आगे बढ़ने लगते हैं। पर हम उस सक्सेस के लिए आज के समय एक तो हैप्पीनेस से भी दूर जा रहे हैं, जो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जिसके लिए हम रोज़ जो भी दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, या जो सक्सेस हमें चाहिए वो भी हैप्पीनेस के लिए चाहिए। पर हम उस सक्सेस के लिए हैप्पीनेस से दूर हटते जा रहे हैं और स्ट्रेस की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सक्सेस में हम कई बार जो सक्सेस नियमों से बंधी हुई होनी चाहिए, हम उन नियमों को भी अवहेलना कर देते हैं, तो वो जो आनंद हमें सक्सेस को प्राप्त करने के बाद आना चाहिए वो नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसकी वजह केवल एक ही है, जो चीज़ हमें खुद के भीतर खोजना चाहिए उसे हम बाहर खोजते हैं। वस्तुतः मुझसे पूछो तो मेरी राय में जीवन की सफलता प्रसन्नता है। प्रसन्नता से बड़ी सफलता और कुछ नहीं। लेकिन हमने उस प्रसन्नता को तो भुला दिया। हमने हैप्पीनेस को गौन करके रिचनेस को अपना मेन टारगेट बना लिया और चीज़ों के माध्यम से खुशी खोजना शुरू कर दी। हैप्पीनेस भी अगर खोज रहे हैं तो चीज़ों के माध्यम से खोज रहे हैं, जिनसे वो प्राप्त नहीं हो सकती, उससे कुछ पल की सुविधा मिल सकती। अगर व्यक्ति की सोच आध्यात्मिक बने और वो अपने अंदर झांकना शुरू कर दे, अपने आप को भीतर से देखना शुरू कर दे, तो उसके भीतर एक अलग प्रकार की आत्मसंतुष्टि होगी, जो उसके जीवन को पूर्ण प्रभावी और सफल बनाएगी, हर पल खुश बनाएगी। इसलिए सोच को बदलने की ज़रूरत है। आज तो इसी कारण से लोग हैप्पीनेस बेच रहे हैं एक प्रकार से, और इसका बहुत अच्छा बाजार भी बन रहा है, क्योंकि लोग मूल तत्व को भूल रहे हैं। हमारा अध्यात्म कहता है आत्मसंतुष्टि को अपने भीतर घटित करो, आपाधापी में ज़्यादा भागो मत, प्रयास करो, परेशान मत हो। ये लक्ष्य बना करके चलोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे, और इसे भूल जाओगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं हो। कुमारी अदिति, अभी इन्होंने जो मंगल भावना की बात की, मैंने देखा उस बच्चे को, अभी जब चर्चा की गई तो वो अपनी माँ को आशीर्वाद दे रहा था। मेरे सामने भी उसने करके देखा। ऐसा एक नहीं, सैकड़ों बच्चों के साथ मेरे पास लोग आते हैं और कुछ उनको प्रवचन में समझ में आया ना आया, मंगल मंगल होए ज़रूर बोलना शुरू करते हैं। ये एक बहुत अच्छी भावना है और इसका प्रयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए। हालांकि भावना योग का अगर परिपूर्ण प्रयोग करे तो आपकी सारी जो बाधाएं हैं वो तो दूर होगी होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मंगल भावना भी हमारे जीवन के बदलाव का एक बहुत बड़ा आधार है। इसका प्रयोग घर घर होना चाहिए, या आप प्रयास करें। बोलिए। कुमारी अदिति पवन गोधा सोनावत, उस पर तैयार रहेंगी श्री विजय सुधा आकृति काला सोनावत। नमोस्तु गुरुदेव। आज का श्रावक तन और धन से तो धर्म से जुड़ जाता है, पर मन से क्यों नहीं? समाधान कीजिए। देखिए, तन और धन से जुड़ने वाला तभी जुड़ता है जब उसका मन कहीं ना कहीं जुड़ता है। मन न जुड़े तो तन और धन से भी नहीं जुड़ेगा। जिनका मन नहीं जुड़ता वो तो दूसरी जगह अपना तन लगाते हैं, अपना धन लगाते हैं। हाँ, आपका सवाल ये हो सकता है कि तन और धन से जितना लगता है मन से क्यों नहीं लगता? इसलिए क्योंकि हमारे मन में और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। मन के संस्कार कुछ ऐसे हैं जिनके कारण हमारा मन बहुत जल्दी फिसल जाता है, भटक जाता है। उस भटकते हुए मन को सुमार्ग में लगाने का प्रयास हमें करना चाहिए, अभ्यास बढ़ाना चाहिए। वस्तुतः धर्म करने का प्रयोजन ही है अपने मन की शुद्धि का, पर मन के संस्कार हावी हो जाते हैं, वो हमें शुद्धि नहीं करने देते हैं। इसके लिए बार बार प्रयास करने की आवश्यकता है। श्री विजय सुधा आकृति काला सोनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शकुन जिन्नू पांड्या इंदौर। गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हिंदी भाषा में एक शब्द है सौंदर्य। इस शब्द का उपयोग किन किन स्तरों पे होना चाहिए? इस शब्द का हमारे जीवन से क्या संबंध है? और आजकल इस शब्द का उपयोग सिर्फ शारीरिक स्तर पे होता है, ऐसा क्यों? देखिए, सौंदर्य शब्द बहुत ही व्यापक शब्द है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज के समय में सौंदर्य की जब चर्चा होती है तो
केवल शरीर तक संबंध होता है, लेकिन नहीं, सुंदर शब्द से सौंदर्य बना है। जो हमारे अंदर यानी एक अच्छी अनुभूति, सुखद अनुभूति प्रकट कर दे, उसका नाम है सौंदर्य। ये सौंदर्य प्रकृति में भी है, पदार्थ में भी है, व्यक्ति में भी है, वस्तु में भी है। ये बाहर का सौंदर्य है, हमें बड़ा सुंदर लगता है। देखो कितनी सुंदर सुंदर ये बेला चमेली लगी है, यहाँ रात की रानी लगी है, इसका अपना सौंदर्य है। हमें आसमान में उड़ते हुए तोते बहुत सुंदर लगते हैं, पक्षी की चहचहाहट बहुत अच्छी लगती है, पशु पक्षी सब हमें बहुत अच्छे लगते हैं। प्रकृति पर जब भी हमारी दृष्टि जाती है, जो भी अपने मूल रूप में होते हैं वो हमें बहुत सुंदर दिखते हैं। व्यक्ति भी हमें सुंदर दिखते हैं, वस्तु भी हमें सुंदर दिखते हैं, लेकिन वही चीज़ें हमें सुंदर और आकर्षक लगते हैं जिससे हमारे भीतर एक अच्छी अनुभूति होती है। पर ये बाहरी सौंदर्य है, भीतरी सौंदर्य हमारे अंदर है। हमारे मन, हमारी वाणी और हमारे व्यवहार की पवित्रता हमारे जीवन की सुंदरता है। ये हमारे जीवन व्यवहार की सुंदरता का आधार है। लेकिन और गहराई में जाएं तो हमारी आत्मा ही सबसे बड़ी सुंदर है। आत्मा के सौंदर्य के आगे संसार की सारी सुंदरता फीकी है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, एयथ निश्चय गो समो सवथ सुंदरो लोए। हमारे भीतर की इस आत्मा से सुंदर लोक में कुछ भी नहीं है। दुनिया की जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं समय पाकर असंदर हो जाती है, लेकिन आत्मा का सौंदर्य कभी बिगड़ता नहीं, हमेशा निखरा रहता है। काश हम उसे पहचानने की कोशिश करें। आत्मा के स्तर पर हम जब अपना दृष्टिकोण केंद्रित करते हैं बोध होता है। तो मैं कहूँगा बाहरी सुंदरता, बाहरी सौंदर्य के प्रति आकर्षण बुरा नहीं है, वो रखें, पर उसमें उलझे नहीं। अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाने की कोशिश करें, जो हमारे मन, वाणी और व्यवहार तीनों में दिखे, और अध्यात्म की गहराई में जाकर परम सुंदर आत्मा को पाने का प्रयास करें। श्रीमती शकुन जिन्नू पांड्या इंदौर, उसके बाद तैयार नहीं है श्री सुनील जैन डीपीएस सनावद। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, देखा गया है कि भोजन शुद्धि से मन की शुद्धि का बहुत बड़ा संबंध है। आगम मत भी है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। पर गुरुदेव, ऐसा क्यों कि कोई कोई शुद्ध खाने वालों का मन भी विकृत रहता है और कोई कोई शुद्ध खाने नहीं वालों का मन भी स्वच्छ रहता है? ऐसा क्यों गुरुदेव? इसका देखिए, बात सही है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। भोजन और पानी से हमारे मन और वाणी का संबंध है, इसमें कोई संशय नहीं, और ये अनुभूत सत्य है, आज विज्ञान भी इसे मानता है। लेकिन आपने एक बात कही है कि इसका उल्टा भी कई जगह दिखता है। शुद्ध खाने वालों का मन दूषित है और अशुद्ध खाने वालों के भी मन में अपेक्षाकृत पवित्रता दिखती है। ऐसा क्यों? देखिए, शुद्ध खाना बहुत अच्छी बात है, पर शुद्ध भोजन के साथ साथ शुद्ध भावना भी होनी चाहिए। दूषित मन से यदि आप शुद्ध भोजन भी करोगे तो वो आपके लिए जहर बन जाएगा, और पवित्र मन से जहर भी खा लोगे तो वो अमृत बन जाएगा। ये भी एक अनुभव सिद्ध बात है। इसे विज्ञान भी कहता है। भोजन के वक्त हमारी जैसी मनोदशा होती है, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से उस तरह का श्राव होता है और वो हमारे शरीर में वैसे रसायन उत्पन्न करते हैं। जो व्यक्ति गुस्से में भोजन करते हैं उनके शरीर में जहर बढ़ता है, भोजन ठीक तरीके से पचता नहीं, ऐसे लोग अल्सर जैसी बीमारी के शिकार बन जाते हैं। तो हम जितना शुद्ध भोजन के आग्रही हैं, अपने भावों को भी शुद्ध रखें। तो जो लोग शुद्ध भोजन करते हैं वे बहुत ही अच्छे लोग हैं। हमें चाहिए कि वो शुद्ध भोजन करते समय कम से कम अपने मन की शुद्धि को भी बना के रखें। आपने एक अनुभव किया होगा कि मुनि राजों को या त्यागियों को आहार देने से पूर्व आप क्या बोलते हैं? मन शुद्धि है, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, फिर आहार जल शुद्ध बोलते हैं।
यानी मेरे मन, वाणी और कर्म में शुद्धि होनी चाहिए। अगर मन शुद्ध रख करके आप भोजन करोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति शुद्ध भोजन करे और अशुद्ध आचरण करे। हम खुद का मन अच्छा रखें, और कोई व्यक्ति दूषित मन से सामने वाले को शुद्ध भोजन देगा तो भी उसका दुष्प्रभाव होगा। इसलिए हमें इसे भी ध्यान रखना। कदाचित भोजन शुद्ध बनाया पर अनाज, अन्न या द्रव्य जो आया है वो अशुद्ध धन से आया है तो उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमें इसे सब दृष्टि से देख करके चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्री सुनील जैन DPS, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि व्यक्ति को शंका पैदा ही क्यों होती है, और शक और शंका में क्या अंतर है? शंका पैदा ही क्यों होती है? शंका पैदा नहीं हो तो हमारा कार्यक्रम कैसे चलेगा? वस्तुतः शंका हमारी अज्ञानता की भी पहचान है और हमारी जिज्ञासु वृत्ति की भी पहचान। अज्ञानता में शंका होती है, जिससे पूर्ण ज्ञान हो वो निशंक होता है। लेकिन कभी कभी विशेष जानने की इच्छा हमारे मन में शंका उत्पन्न करती है, तो जो हमारे ज्ञान को और निखारती है। समस्या शंका से नहीं है। शंका हो तो हमारी बेहतरी के कारण बनेगी, लेकिन शंका केवल शंका बनकर रह जाए तो हमारा जीवन अधर में हो जाएगा। शंका को समाधान की ओर मुड़ना चाहिए। इसलिए शंका के साथ जब तक समाधान है चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने पूछा शक और शंका में क्या अंतर है। भोजन करने बैठे हो, धर्म पत्नी से पूछ रहे हो कि दाल में नमक है या नहीं, यह शंका है। ध्यान से सुनना। भोजन के समय बैठे हो और अपनी धर्म पत्नी से पूछ रहे हो दाल में नमक है या नहीं, ये शंका है। और भोजन करने बैठे हो और मन में सोच रहे हो दाल में कहीं जहर तो नहीं, ये शक है। श्री प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे अरहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गैर मुकम्मल सी है ज़िंदगी, वक्त की तेज रफ्तार, जाने कैसे बीत गया गुरुजी आपके साथ विहार। रात इकाई नींद ढहाई चिंता सैकड़ा, रात इकाई नींद ढहाई चिंता सैकड़ा, धर्म हजार, हर पल ये लगता था कैसा जीवन है मज़ेदार। महाराज श्री, कैसे इन यादों को अपने साथ रखें कि ज़िंदगी मज़ेदार भी बनती जाए और हमारा बेड़ा पार भी लगता जाए। क्या बात है। कैसे इन यादों को अपने साथ रखें कि ज़िंदगी मज़ेदार भी बनती जाए और हमारा बेड़ा पार होते जाए। और कुछ हो या ना हो, इनका सवाल तो आप लोगों को मज़ेदार लगता ही है। बहुत अच्छी बात है। इन यादों को साथ रखने के लिए एक ही बात है। अभी तो मैं इतना ही कहूँगा, अभी तुमने बिहार कराने का आनंद लिया है, अभी गुंजाइश पूरी है। बिहार करना शुरू कर दो, सारी ज़िंदगी यहाँ मज़ेदार बन जाएगी। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। वस्तुतः इन बातों से हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब हम अपनी श्रद्धा को धर्म से जोड़ते हैं तो क्या आनंद आता है। जो आनंद चीज़ों से आता है वो बहुत सतही होता है, और जो आनंद अंतरात्मा से आता है वो बहुत गहरा होता है। हमें उस आनंद को अपने जीवन की शाश्वत निधि बना करके चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्री अरहंत अजमेरा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अंतरिक्ष अजमेरा बड़वानी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब से आपके दर्शन किए हैं तब से अपनी मुख्य ज़रूरत रोटी कपड़ा और मकान तक को भूल गए। महाराज जी, आपने तो हमारी ज़रूरतों को भुला दिया है। तो महाराज जी, आपकी पीछे का पंख बनने का तरीका क्या, जो धूप में आपके साथ रहे और हमेशा आपके हाथों में सजे। देखिए, आपने बहुत गहरी बात की कि जब से आपके संपर्क में दर्शन किए रोटी कपड़ा मकान भूल गए, कमी तो नहीं पड़ी। फिर आपने पूछा है कि आपके पीछे का पंख बनने के लिए क्या करें, जो धूप में आपके साथ रहे और हमेशा आपके हाथों में सजे। आपके हाथ में सजे। कुछ नहीं करो, थोड़े दिन और पीछे लग जाओ। समझ गए? बस
जो तुम्हारे पीछे हैं उनको घबराहट ना हो। चलो। श्री अंतरिक्ष अजमेरा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेश जी बड़जात्या, मामा जी मनावर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, खुद का माइनस पॉइंट ढूंढना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसे ढूंढने का तरीका क्या है? खुद का माइनस पॉइंट ढूंढना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और आपने कहा है इसे ढूंढने का क्या तरीका, बहुत ही अच्छा सवाल है। अपने अंदर की दुर्बलताओं को खोजने का एक सबसे सरल उपाय है अंतर विश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस। हम प्रतिदिन अपने भीतर झांकें, अपने को बुहारें, अपने को निहारें, देखें कि आखिर मुझ में क्या क्या कमियां हुई है, आज के पूरे दिन में मैंने क्या अच्छा क्या बुरा किया। अगर व्यक्ति अपने भीतर झांक करके देखना शुरू करेगा, अपना अंतरावलोकन करना प्रारंभ कर देगा, तो तय मान करके चलना उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव घटित होगा और वह अपनी माइनस पॉइंट को ही प्लस पॉइंट में बदल देगा। तो अपनी कमियों को हमें रोज़ देखना चाहिए। ये तभी होगा जब हम अपने आप को अपूर्ण मानें। जो मनुष्य अपूर्ण दशा में अपने आप को पूर्ण मानने का भ्रम पाल लेते हैं, वे बड़े अहंकारी हो जाते हैं और वे लोग अपने आगे फिर किसी को कुछ भी नहीं गिनते, तो उनके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होती। तो हम अपनी पूर्णता को पाना चाहते हैं तो पहले अपूर्णता को पहचानें। श्री नरेश बड़जात्या मनावर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सरोज जैन सिद्धवरकोट। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बढ़ी हुई विरासत से, बढ़ती हुई सियासत से बचने का तरीका क्या है? फिर से बोलिए। बढ़ी हुई विरासत से, बढ़ती हुई सियासत से बचने का तरीका क्या है? बढ़ी हुई विरासत से और बढ़ती हुई सियासत से। से। पड़ी हुई विरासत की बढ़ी हुई? बढ़ी हुई, बढ़ती हुई। अच्छा, बढ़ी हुई विरासत में बढ़ती हुई सियासत का, ठीक ठीक समझ में आ गया प्रोडक्ट है। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। बढ़ी हुई विरासत से और बढ़ती हुई सियासत से बचने का उपाय क्या है? शराफत को आत्मसात कर लो, इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। यदि हमारे अंदर शराफत उतर जाए तो चाहे कितनी बड़ी विरासत हो, सियासत हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती सरोज जैन सिद्धवरकोट, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष जैन सिद्धवरकोट। मुनि श्री के चरणों में सहस्रों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी एक जिज्ञासा मंगत राम जी कृत 12 भावना से है, जिसमें पंक्तियाँ नहीं बोलो, सीधे सीधे सवाल करो, क्योंकि बिना पंक्तियों के हम उत्तर नहीं दूंगा। दूसरा दो फिर। सवाल ही है महाराज श्री। काना पौड़ अशुचि भावना का। अच्छा, आप पूछ रहे हैं उसमें काना पौड़ा शब्द हाँ, का प्रयोग हुआ है। हाँ। देखिए, काना काना पौड़ा पौड़ा का मतलब ये है, गन्ना होता है ना, गन्ना में पूरा विस्तार में नहीं जाकर, क्योंकि बहुत लोगों को पंक्तियाँ याद नहीं है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए मैं रोक रहा हूँ आपको। पौड़ा बोलते गन्ने को, गन्ना बोया जाता है, गन्ने को बोने से गन्ना उगता है, लेकिन कुछ गन्ने के पोर ऐसे होते हैं जिसमें कोई रस नहीं होता, उसको बोलते काना पौड़ा। अगर उसे चूसेंगे तो मसूड़े और छिल जाते हैं, लेकिन उसी गन्ने को अगर बो दिया जाए तो उससे कई गुना गुना बढ़ सकता है और पवित्र मीठा गन्ना आ सकता है। मंगत राय ने इसे एक प्रतीक माना और शरीर के साथ जोड़ा कि जिस तरह काना पौड़ा को, काने गन्ने, इस तरह के नीरस गन्ने को चूसने से मसूड़े छिलते हैं, इसी तरह ये शरीर है जो काना पौड़ा की तरह है। इसका भोग करोगे तो सिवाय दुखी होने के कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे उस काने पौड़े को यानी उस नीरस गन्ने को धरती पर बोने से वह फिर से फलवान हो जाता है, इसी तरह इस मनुष्य जीवन रूपी काना पौड़ा को यदि धर्म ध्यान की भूमि में डाल दोगे तो अनंत केवल ज्ञान फल जाएगा। इसलिए तन का उपभोग नहीं, उपयोग करो। आशीष जैन सिद्धवरकोट बतिया रहेंगे श्रीमती विप्रा सौरभ चंवरे अमरावती। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, इन पंक्तियों के माध्यम से मैं अपना शंका रखना चाहता हूँ। दीपक सूरज के आगे फीका सही, पर अंधेरों को तो ये करता खंड खंड है। दीपक सूरज के आगे फीका सही, पर अंधेरों को तो ये करता खंड खंड है।
सबका अपना वजूद है, सबका अपना महत्व है, फिर भी मनुष्य क्यों करता घमंड है? इसीलिए क्योंकि वो अपने अलावा औरों का महत्व नहीं समझता है। जिस दिन मनुष्य इस बात को समझने लगेगा उसका घमंड अपने आप चूर चूर हो जाए। आगे श्रीमती विप्रा सौरभ चौरे अमरावती। अगला नाम बोलिए। नरेश। हाँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो 3 साल का है वो ज़मीन कंद ना खाए। उसे मैंने सिखाया है कि हम आलू प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन स्कूल में आस पड़ोस में वो जा कर के खा लेता है क्योंकि उसे उस चीज़ की समझ नहीं है। तो मैं उसके साथ हर टाइम तो नहीं रह सकती हूँ, तो मैं उसे कैसे इन सब चीज़ों से दूर रखूँ? जैसे आलू प्याज बाहर से नहीं दिखता है लेकिन वो इंडिविजुअल अंदर होता है, तो फिर मैं उसे कैसे उन सब चीज़ों से बचाऊं? और मैंने उसे नियम तो नहीं दिया है, लेकिन जैसे कोई पूछता है कि ये खाता है तो हम यही बोलते हैं कि नहीं उसका नियम है वो नहीं खाता है, तो क्या मुझे उसमें दोष लगेगा? देखिए, एक ऐसे ही बच्चे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक परिवार मेरे पास आया, उनका 2.5 साल का बच्चा था। वो कुछ भी जमी कंद दो तो उसे खाना ही पसंद नहीं करता, कभी नहीं खाया। उसकी माँ ने बोला, महाराज हम लोग तो कभी खाते नहीं थे, जब ये पेट में था तो मैं यही भावना भाती थी कि मेरा बेटा हाँ पवित्र और संस्कारी बेटा बने। महाराज जी अब इससे कोई बोलता भी है खाने के लिए तो कहता है नहीं ये नहीं खाएंगे, और ये अनंत काय है। उसको इतनी बात समझ में आ गई, अनंत काय है। मैंने पूछा कैसे समझाया, तो बोले महाराज जी मैंने इसे जब ये थोड़ा बोलने लगा समझने लगा तो मैंने इसको ये बात समझाई कि बेटे ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये अनंत काय है। पूछा अनंत काय क्या होता है? बोले सुई के एक नोक बराबर हिस्से में ऐसे इसके अनंत अनंत सेल्स हैं। हमारे पास दूसरे विकल्प हैं, हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। माँ ये गंदी चीज़ है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। उसे दिमाग में बैठा दिया तो वो नहीं खाता। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी चीज़ को न खाने का निषेध करने की जगह उन्हें इस बात को उनके दिल दिमाग में बिठाएं कि क्यों न खाएं, तो वो उनके लिए थोड़ा लंबे समय तक टिकेगा। फिर भी बच्चे हैं, उनका मन चंचल है, संगति देखकर उनका मन दोलायमान हो जाता है। इसलिए चाहिए कि बच्चों की शिक्षा के साथ संगति का भी ध्यान रखें, और समाज को चाहिए ऐसे विद्यालय तैयार करे जहाँ बच्चों को वैसा अनुकूल वातावरण मिले। पर विडंबना तो ये है कि जहाँ ऐसे विद्यालय खुल भी गए तो माँ बाप खुद बच्चों को बिगाड़ते हैं। प्रतिभा स्थली में बच्चियाँ पढ़ती है, जब उनकी छुट्टियाँ होती है तो बाहर निकलते ही माँ बाप उनको चाट के ठेले पे ले जाते हैं, जैसे जेल से छूट कर आए। संस्कार कैसे पल्लवित होंगे? संस्कारों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। जहाँ तक आप नियम की बात करते हैं, ये झूठ तो है पर हित की भावना से बोला गया झूठ है। हाँ, क्योंकि उसे यदि नहीं बोला तो क्लियर। आगे श्रीमती मंदा भूच सनावत उसका तैयार रहेंगी। श्रीमती नरेश भारती सनावत। नहीं बोलिए। मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु 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 महाराज जी। मैं मंदा जैन सनावत से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा, इंद्र प्रतिष्ठा में क्या अंतर है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में तो बिंब की प्रतिष्ठा होती है। एक मूर्ति में पंच कल्याणक की संपूर्ण क्रियाएं करके जब हम एक प्रकार से सूर्य मंत्र डालते हैं तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है। मंडप प्रतिष्ठा, कहीं हम कोई मंडप बनाते हैं तो उसकी शुद्धि करके मंडप को जब हम पूरी तरह से जागरूक करते हैं बीजाक्षरों और मंत्रों के माध्यम से, तो उसको मंडप प्रतिष्ठा बोलते हैं। वेदी में भगवान की जो प्रतिष्ठा होती है उसकी विधि को वेदी प्रतिष्ठा कहते हैं। नमस्ते महाराज। अगला श्रीमती नरेंद्र भारती नहीं है? नहीं है। चलिए श्री पवन गोधा सनावत, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकांता कासलीवाल, डोंबिवली, मुंबई। हेलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि मैंने समय को खोया, समय ने मुझे खोया। अब मेरी समस्या ये है कि मैं समय को कैसे अपनाऊं जो मुझे नष्ट न कर पाए समय। मैंने समय को खोया, समय ने मुझे खोया। अब मैं समय को कैसे अपनाऊं कि मुझे नष्ट न करे। बस बीती ताही विचार के आगे की सुध ले, बीती ताही विचार के आगे की सुध ले।
जो बीत गया सो बीत गया। एक ही बात सोच लो कि अब तक मैंने समय खोया, अब नहीं खोऊंगा, तो समय हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। श्रीमती चंद्रकांता कासलीवाल, डोंबिवली, मुंबई। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मधु भूंच सोनावत। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जब घर में टीवी सेट है, सोफ़ा सेट है, डिनर सेट है, टी सेट है, तो फिर हमारा माइंड सेट क्यों नहीं होता है? टीवी सेट, सोफ़ा सेट, डिनर सेट है, माइंड अपसेट है, इसलिए माइंड सेट नहीं है। माइंड को सेट करने के लिए इन सब को एक तरफ करो, समझ गए? इनके पीछे लगे रहोगे तो माइंड अपसेट होगा। मैं तो कहता टीवी सेट, डिनर सेट, सोफ़ा सेट हो या ना हो, माइंड सेट ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। श्रीमती मधु भूंच सोनावत। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष झाजरी सोनावत। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं श्रीमती मधुबाला भूज बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि दुनिया में हम अकेला है, अपना कोई नहीं है, फिर भी अपन अपने बेटे को अपना मानते हैं। वो बहू की अमानत है, बेटी को अपना मानते हैं, वो दामाद की अमानत है, शरीर को अपना मानते हैं, वह शमशान की अमानत है, और मौत, ज़िंदगी को अपना मानते हैं, वो मौत की अमानत। फिर इन सब का क्यों अपना मानते हैं अपन? इनका निराकरण कीजिए महाराज। इसीलिए अपना मानते हैं क्योंकि हम ये जानते नहीं हैं कि ये किसकी अमानत है। ये जो हम बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, जिस दिन दिल से बोलने लगेंगे उस दिन समझ में आ जाएगा कौन किसका है। हमें तो बचपन से बताया गया, आप अकेला आओ तरे मरे अकेला होए, या कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई, ये दूसरों को सुनाने के लिए है। जिस दिन हम एक खुद सुनने लगेंगे, ये हमारी अंतरात्मा की पुकार बन जाएगी, जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। श्री आशीष झाजरी सोनावत। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नीरज जैन सोनावत। नमस्ते गुरुदेव। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शुभ आशीर्वाद के साथ वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी की प्रेरणा से सनावत धर्म नगरी में आपका स्वागत, वंदन और कोटि कोटि नमन है। मेरा जीवन में बहुत मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं महाराज जी। इस छोटे से जीवन में कई ऐसे पल आए हैं जिसमें एक एक पल में कई बार मौतों का सामना करना पड़ा, या उस प्रकार के क्षण बीते। परंतु कई ऐसे भी क्षण बीते हैं जिसमें एक एक पल में हजारों जीवन जिए हैं। आज मेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आया, एक प्रसंग आया, एक ऐसा दिन आया है जिसमें मेरे गुरुवर, मेरे भगवान मेरे नगर में पधारे हैं, और इस दिन मैंने हजारों जीवन, लाखों जीवन जी लिए हैं। मेरा प्रश्न ये है गुरुवर कि मेरे जीवन के इन उतार चढ़ाव के ऊपर उठकर मुझे जीवन जीने के कोई दर्शन कराए। नमोस्तु गुरुवर। जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर जीवन जीने का दर्शन कराए। अपने भीतर के जीव को पहचान लो, जीवन जीने की दिशा बदल जाएगी। उतार चढ़ाव जीवन में है, जीव में नहीं है। थोड़ा मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश करना। किस में उतार चढ़ाव है? जीवन में। और ये जीवन क्या है? हमारा तन, मन, धन, ये जो दिख रहा है, ये सब जीवन जो बाहर दिखता है, इसमें उतार चढ़ाव होता है। जीव तो वही है, राजा है तो वही है, रंक है तो वही है, अमीर है तो वही है, गरीब है तो वही है, बड़ा है तो वही है, छोटा है तो वही है। बस उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अमर सत्य को मिटा न पाए कोई परिवर्तन है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा सब तन की उतरन है। जिस दिन इस परम सत्य को जाने लोगे, जीवन में परम स्थिरता और स्थायी आ जाएगी। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।